Today we are going to discuss about symptoms of respiratory system. Symptoms like cough, sputum, hemoptysis, chest pain, retrosternal pain, pleuritic pain, musculoskeletal pain, wheezing और stridors इंडिकेट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को। अब वन बाय वन इन सिम्टम्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज कफ। कफ एक कॉमन सिम्टम है बोथ अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस का। कफ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं और डिफरेंट डिजीजेस में डिफरेंट टाइप की कफ प्रेजेंट होती है। लाइक ड्राई कफ प्रेजेंट होती है फेरिंजाइटिस एंड अस्थमा में। प्रोडक्टिव कफ प्रेजेंट होती है ब्रोंकिएक्टेसिस में, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में और रिजॉल्विंग निमोनिया में। परसिस्टेंट कफ प्रेजेंट होती है फेरिंजाइटिस में और एपिसोडिक कफ प्रेजेंट होती है अस्थमा में। अगर तो कफ शॉर्ट ड्यूरेशन की है और सर्दियों में ठंड लगने की वजह से है तो उसकी कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं होती, लेकिन क्रोनिक कफ इम्पोर्टेंट अंडरलाइंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस को इंडिकेट करती है। इसी तरह नॉकटर्नल कफ मतलब वो खांसी जो रात टाइम एक्टिवेट होती है वो अस्थमा को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट इज स्प्यूटम। स्प्यूटम की अमाउंट, कैरेक्टर, विस्कोसिटी और ऑर्डर को नोट डाउन करते हैं। स्प्यूटम की अमाउंट के एनालिसिस के लिए पेशेंट से कहेंगे कि स्प्यूटम को 24 आवर्स ग्रेडेड कंटेनर में कलेक्ट करें, देन उस अमाउंट को एनालाइज करें। लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है ब्रोंकिएक्टेसिस एंड लंग एब्सेस में और स्मॉल और थिक स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है अस्थमा में। स्प्यूटम का करैक्टर देखें तो डिफरेंट टाइप का स्प्यूटम होता है लाइक सीरस, म्यूकॉइड, प्यूरुलेंट एंड म्यूकोप्यूरुलेंट। सीरस स्प्यूटम क्लियर एंड फ्रोदी होता है एंड इट अकर्स इन एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। सेकंड इज म्यूकॉइड। म्यूकॉइड स्प्यूटम वाइट होता है एंड इज सीन इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। थर्ड इज प्यूरुलेंट। प्यूरुलेंट स्प्यूटम येलो और ग्रीन कलर में होगा and it is seen in bronchiectasis, pneumonia and lung abscess. Fourth one is mucopurulent. Mucopurulent mucoid and purulent का combination होगा and it occurs in chronic bronchitis with secondary infection. Sputum analysis में next है viscosity. Viscosity की बात करें तो bronchial अस्थमा में बहुत viscous मतलब गाढ़ा sputum produce होता है जिसे कफ अप करना भी difficult होता है। स्प्यूटम के ऑर्डर की बात की जाए तो ब्रोंकिएक्टेसिस एंड लंग एब्सेस विद एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट सिम्टम इज हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस का मतलब है कफिंग अप ऑफ ब्लड यानी खांसी के साथ खून आना। हिमोप्टिसिस की अमाउंट, फ्रीक्वेंसी, टाइप और ड्यूरेशन नोट करना इम्पोर्टेंट होता है। हिमोप्टिसिस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक फ्रैंक हिमोप्टिसिस, ब्लड स्टेन्ड स्प्यूटम, ब्लड स्ट्रीक्ड स्प्यूटम एंड रस्टी स्प्यूटम। फ्रैंक हिमोप्टिसिस में प्योर ब्लड कफ अप होता है एंड इट अकर्स इन ब्रोंकिएक्टेसिस, पल्मोनरी इंफार्क्शन, ट्यूबरक्लोसिस एंड समटाइम्स मिट्रल स्टेनोसिस। ब्लड स्टेन स्प्यूटम में ब्लड मिक्स होके आता है स्प्यूटम में। इसकी 2 इम्पोर्टेंट कॉजेज हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड कार्सिनोमा ब्रोंकस। ब्लड स्ट्रीक्ड स्प्यूटम में ब्लड स्प्यूटम की साइड पे प्रेजेंट होता है और ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में देखा जाता है। नेक्स्ट इज रस्टी स्प्यूटम। हिमोप्टिसिस की इस टाइप में स्प्यूटम गोल्डन येलो कलर में प्रेजेंट होता है एंड दिस अकर्स ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इट अकर्स इन न्यूमोकोकल निमोनिया। चेस्ट पेन की बात करें तो चेस्ट पेन की साइट एंड कैरेक्टर वेरी करती है डिजीज के साथ। डिफरेंट डिजीजेस में डिफरेंट साइड पे डिफरेंट टाइप की पेन होती है। नेक्स्ट है रिट्रोस्टर्नल पेन, एक्यूट ट्रैकियाइटिस, मेडिएस्टिनल एम्फिसीमा और मेडिएस्टिनाइटिस में रिट्रोस्टर्नल पेन होती है और रिट्रोस्टर्नल पेन कार्डिक पेन से रिजेंबल करती है बट इसकी इंटेंसिटी इतनी सीवियर नहीं होती और ना ही रिट्रोस्टर्नल पेन एक्सर्शन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट सिम्टम है प्लूरिटिक पेन। इट इज ड्यू टू प्लूरिसी। प्लूरिसी कहते हैं लंग्स के प्लूरा की इन्फ्लेमेशन को। प्लूरिटिक पेन चेस्ट की साइड्स पे फील होती है और ब्रीथिंग और कफिंग के साथ वर्स हो जाती है। लाइक स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स में इनिशियली सडन, स्वेयर और शार्प पेन फील होती है और फिर अक्रॉस द फ्रंट ऑफ चेस्ट टाइटनेस फील होनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है मस्क्यूलोस्केलेटल पेन। मस्क्यूलोस्केलेटल पेन डिजीज की साइड पे फील होती है और इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं लाइक रिब फ्रैक्चर हो जाए या रिब्स में मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स बन जाएं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो
या स्पाइनल रूट लेजन हो तो मस्कुलोस्केलेटल पेन फील होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट सिम्टम है डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब है सांस लेने में मुश्किल होना। रिमेंबर वन थिंग कि डिस्पनिया कार्डिक डिजीजेस का भी सिम्टम है और रेस्पिरेटरी डिजीजेस का भी। ब्रोंकियल अस्थमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में डिस्पनिया एपिसोडिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एम्फिसीमा और फाइब्रोसिंग एल्वियोलाइटिस में डिस्पनिया प्रोग्रेसिव होता है। इन कंडीशंस के अलावा डिस्पनिया फॉलोइंग रेस्पिरेटरी डिजीजेस में भी प्रेजेंट होता है, लाइक स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया एंड मैसिव रैपिडली एक्यूमुलेटिंग प्लूरल इफ्यूजन। नेक्स्ट है व्हीजिंग एंड स्ट्राइडर। व्हीजिंग एक म्यूजिकल विस्लिंग साउंड होती है जिसे हम स्टेथोस्कोप के बगैर भी सुन सकते हैं। स्मॉल एयरवेज जब नैरो हो जाते हैं तो व्हीजिंग प्रोड्यूस होती है। स्ट्राइडर भी व्हीजिंग से सिमिलर ही है, बट डिफरेंस ये है कि व्हीजिंग स्मॉल एयरवेज की नैरोइंग की वजह से प्रोड्यूस होती है, बट स्ट्राइडर मेजर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है और मेजर एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर या फॉरेन बॉडी की वजह से हो सकती है एंड इट इज ऑडिबल ओनली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब हम डिस्कस करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस के सिम्टम्स। अगर लोकल नेजल पैथोलॉजी होगी तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्ट नेजल ड्रिप और नेजल डिस्चार्ज जैसे सिम्टम्स आएंगे। हेडेक की बात करें तो साइनसाइटिस में जब पेशेंट फॉरवर्ड बेंडिंग करता है तो हेडेक इंक्रीज हो जाता है और साइनसाइटिस में सनराइज के कुछ घंटे बाद हेडेक मैक्सिमम इंटेंसिटी का होता है। नेक्स्ट है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस का मतलब है नाक से खून आना, जिसे हम आम जबान में नक्सीर फूटना भी कहते हैं। एपिस्टेक्सिस मोस्ट यूजुअली लोकल नेजल पैथोलॉजी की वजह से अकर होती है, लेकिन हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग डिसऑर्डर भी एपिस्टेक्सिस कॉज करते हैं। लास्ट वन है हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब है आवाज का रफ हो जाना, हार्श हो जाना। हॉर्सनेस की डिफरेंट कॉजेज होती हैं, लाइक लैरिंजाइटिस, अब्यूज ऑफ वॉइस, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पैरालिसिस ऑफ 10th नर्व और इट्स ब्रांचेस। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह की बेसिक मेडिकल इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।